अफरात ज़र नीचे आने का फ़ायदा आम आदमी को होना चाहिए। पॉलिसी रेट में कमी से कारोबार में इस्तेहकाम, महंगाई की शरह में कमी हो रही है। रोज़ाना की बुनियाद पर दालों, चीनी और दीगर अशिया की कीमतों को देख रहे हैं। अगले कुछ माह में वज़ीर आज़म मज़ीद रिलीफ का ऐलान करेंगे। वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब का अवाम को पैगाम। इस्लामाबाद में प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा, वो तनख्वाहदार तबके पर टैक्स के बोझ को बखूबी समझते हैं। 70% तनख्वाहदार लोगों की जायदादें यहाँ हैं ना बाहर। ऐसे तबके को भी पेचीदा टैक्स निज़ाम में उलझाया हुआ है। टैक्स निज़ाम को इंतहाई सादा बनाने जा रहे हैं। FBR में साफ सुथरे लोग लेकर आ रहे हैं। ताजरों के जायज़ मसाइल को तरजीही बुनियादों पर हल करेंगे। सरमायाकारों को सहूलियात की फराहमी यकीनी बना रहे हैं। वज़ीर ख़जाना का तेज़ी से बढ़ती आबादी की शरह पर तशवीश का इजहार। कहा, मुल्क में 5% बच्चे स्कूल से बाहर हैं, जिनमें बच्चियों की तादाद ज़्यादा है। देहात में आबादी ज़्यादा बढ़ रही है। सोचिए, आबादी और बढ़ी तो क्या हशर होगा। हमें पार्लियामेंट और सबके साथ मिलकर इन मामलात से निपटना है। कराची के मसाइल को लिसानी शक्ल दी जा रही है। कराची का मसला मेरिट का ना होना, पानी खरीद कर पीना है। यहाँ रोज़गार के मौक़े क्यों नहीं, जबकि यहाँ समंदर है, एयरपोर्ट है। यहाँ किसी किस्म की कमी नहीं है, सिर्फ नीयत नहीं है। पाकिस्तान को मजबूत करना है तो कराची को मजबूत करें। जो गलत गाड़ी चला रहा है उसके खिलाफ कार्रवाई करें। गाड़ियों के फिटनेस सर्टिफिकेट पैसे लेकर ना दें। ANP के सदर शाहिद सैयद की MQM रहनुमाओं के हमरा मुश्तरका प्रेस कॉन्फ्रेंस। खालिद बकूल सिद्दीकी ने कहा, कराची को दोबारा माजी जैसे हालात में वापस नहीं जाने देंगे। MQM लिसानी हम आहंगी को अपनी जिम्मेदारी समझती है। अगर कोई टैंकर ड्राइवर नशे में या बगैर लाइसेंस गाड़ी चला रहा है तो हुकूमत जिम्मेदार है। ऐसे टैंकर से होने वाली हलाकत कत्ले खता नहीं, कत्ले अमद है। इन डंपर्स को शहर के अंदर आने की इजाज़त कौन देता है? सिंध में सिस्टम सियासी सिस्टम से बड़ा है। कौन चला रहा है? हम हुकूमत को अवाम के जज्बात से नहीं खेलने देंगे। डंपर्स को शहर से गुजरने की इजाज़त नहीं होनी चाहिए। डंपर जलाने के शुबे में बेगुनाह लोगों को पकड़ा गया है। मुस्तफा कमाल ने कहा कि हादसात लिसानी मसला नहीं, यहाँ मसला पानी और रोजगार का है। MQM क्यों पीपल्स पार्टी की करप्शन पर बात नहीं करती? फॉर्म 47 से असम्बलीज में पहुंचने वालों की जड़ें अवाम में खत्म हो चुकी हैं। चेयरमैन मुहाजिर कौमी मूवमेंट आफाक अहमद का MQM को जवाब। प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा, उनके मौक़िफ़ से MQM और पीपल्स पार्टी का गठजोड़ हुआ। हुकूमत ने खौफजदा होकर दफ़ा 144 लगा दी। हमारा एहतजाज रिकॉर्ड हो चुका। तसादुम नहीं चाहते कि अवाम को नुकसान हो। आफाक अहमद ने कारकुनान को डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल की तरफ जाने से रोक दिया। PTI के सेक्रेटरी जनरल सलमान अकरम राजा का कहना है कि एस्टैब्लिशमेंट से डील से मुताल्लिक उन्हें कुछ इल्म नहीं और ना ही उनकी कोई पॉलिसी है। ताहम स्वाति साहब पार्टी मुतालबात पर उसूल की बुनियाद पर कोई राह निकालते हैं तो 100 बिस्मिल्लाह। कोई सोचता है कि हम पतली गली से निकलने की कोशिश में हैं तो ऐसा नहीं है। पानी PTI से मुलाकात के बाद स्वाति साहब ने जिस तरह गुफ्तगू की, मुमकिन है उसे समझने में गलत फहमी हुई हो, इसीलिए मुलाकातें नहीं होने दी जा रही कि इबहाम पैदा हो। PTI वाले इंतकाम और नफरत की सियासत के अलावा कुछ नहीं करते। KP में तब्दीली का झूठा ढोंग रचाया गया। खैबर पख्तूनख्वा के अवाम बुनियादी सहूलतों से महरूम हैं। वज़ीर आला KP सूबे के अवाम की फलाह बहबूद के लिए काम नहीं कर रहे। वज़ीर आज़म के मावन खुसूसी इख्तियार वली का नौशहरा में तकरीब से खिताब। कहा, सूबे में यूनिवर्सिटीज़ फंड्स ना होने से बंद हो रही हैं। 3000 स्कूल ऐसे हैं जहाँ पीने का पानी नहीं। स्कूल से मुताल्लिक बिल पास होते हैं लेकिन पैसे उनके अकाउंट में जाते हैं। डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन कोर्ट इस्लामाबाद में बानी PTI के खिलाफ इक़दाम कत्ल, जाली रसीदों और दीगर जमानत के केसेस। अडियाला जेल हुक्काम ने बानी PTI को पेश करने के लिए खुसूसी सिक्योरिटी मांग ली। बानी PTI की सिक्योरिटी के लिए अडियाला जेल हुक्काम ने खुसूसी गार्ड्स मांग लिए। सुप्रिटेंडेंट अडियाला का सिक्योरिटी के लिए खत। एडिशनल सेशन जज अफजल मजूका ने बानी PTI को 15 अप्रैल को पेश करने की हिदायत कर रखी है। DPO शांगला और दीगर पुलिस गाड़ियों पर रिमोट कंट्रोल पंप धमाका। DPO शांगला, शाह हसन, दीगर अफसरान और जवान महफूज रहे। पुलिस के मुताबिक इलाके को घेरे में लेकर सर्च एंड स्ट्राइक ऑपरेशन शुरू कर दिया गया।
पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा में शदीद जलजला। इस्लामाबाद, रावलपिंडी, अटक, चकवाल, हसन अब्दाल, चिन्योट, मियांवाली, पेशावर, लकी मरवत, मोहम्मद शबकदर, मर्दान, लोअर दीज समेत मुख्तलिफ शहरों में 12:31 पर जलजले के झटके महसूस किए गए। जलजला पैमा मरकज के मुताबिक जलजले की शिद्दत 5.5 और गहराई 12 किलोमीटर थी। जलजले का मरकज रावलपिंडी से 60 किलोमीटर शुमाल मगरिब में था। लोगों में खौफ व हिरास फैल गया। कलमा तैयबा का विर्द करते हुए घर और दफातर से बाहर निकल आए। ताहाल किसी नुकसान की इत्तला मौसूल नहीं हुई। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का मिन्स के करीब हैवी मशीनरी और गाड़ियां तैयार करने वाली फैक्ट्री का दौरा। वज़ीर आज़म को ब्रीफिंग में बताया गया कि फैक्ट्री से तैयार की जाने वाली मसनूआत पाकिस्तान को भी फराहम की गई हैं। फैक्ट्री में 1948 से कानकनी में इस्तेमाल होने वाले आलात, 1951 से गाड़ियों के लिए दीगर साजो सामान तैयार किया जा रहा है। फैक्ट्री में 1958 से 25 टन वजन उठाने वाले ट्रक तैयार करना शुरू किए। फैक्ट्री में इलेक्ट्रिक ट्रक और हाइब्रिड ट्रक भी तैयार किए जाते हैं। वज़ीर आला मरियम नवाज की तुर्की के सदर रजब तैयब एर्दोआन से मुलाकात। खातून अव्वल अमीन एर्दोआन भी इस मौके पर मौजूद थीं। सदर एर्दोआन ने मरियम नवाज का खैर मकदम करते हुए डिप्लोमेसी फोरम कॉन्फ्रेंस में शिरकत पर शुक्रिया अदा किया। वज़ीर आला मरियम नवाज ने नवाज शरीफ की जानिब से तुर्की के सदर के लिए खैर सगाली का पैगाम पहुँचाया। पीपल्स पार्टी को बदनाम करने की साजिश की जा रही है। ये लोग कहते हैं कि जरदारी साहब ने नहरों की इजाज़त दी। सदर जरदारी को जैसे ही पहला मौका मिला उन्होंने फौरी कैनाल्स के मंसूबे पर एतराज़ किया। कहा कि वो इस मंसूबे को सपोर्ट नहीं करते। बिलावल भुट्टो ने भी कैनाल्स के खिलाफ 27 दिसंबर को वाज़ेह ऐलान किया था। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह की ठट्टा में प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा दरियाओं के मालिक आप सब लोग हैं। सिंध, केपी और पंजाब के लोग दरियाए सिंध के मालिक हैं। सदर साहब को किसी चीज़ के अप्रूवल का इख्तियार नहीं। सदर साहब अपनी पॉलिसी स्टेटमेंट जॉइंट सेशन में देते हैं। दरियाए सिंध से 6 कैनाल्स निकालने के मंसूबे, 26वीं तरमीम और पैका एक्ट के खिलाफ कराची बार एसोसिएशन का सिटी कोर्ट ऑल पाकिस्तान लॉयर कन्वेंशन। साबिक सदर सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन हामिद खान, सेनेटर शहादत अवान और डिस्ट्रिक्ट बार एसोसिएशन लाहौर के सदर की भी शिरकत। नहर की कौमी शाहरा पर सिंध तरक्की पसंद पार्टी का दरियाए सिंध से 6 कैनाल निकालने के खिलाफ धरना। लाड़काना में हाई कोर्ट बार और डिस्ट्रिक्ट बार की एहतजाजी रैली। मुजवज़ा कैनाल्स के खिलाफ सिंध के मुख्तलिफ शहरों में मजहबी जमातों का भी एहतजाज और रैलियाँ। लाहौर में मालिकन के मुबैना तशद्दुद से घर में काम करने वाली मुलाजमा जा बहक। पुलिस के मुताबिक खातून ने शौहर के साथ मिलकर 10 साल घरेलू मुलाजमा पर मुबैना तशद्दुद किया। मुकदमे में कहा गया है कि काम ठीक ना करने पर बच्ची को मालिकन और उसके खाविद ने कत्ल किया। खातून ने फ़ोन पर बताया कि बच्ची के बाजू पर मामूली चोट आई है। आरिफ वाला से लाहौर पहुंचे तो बच्ची मुर्दा हालत में थी। कराची कारसाज हादसा केस की मुलजिमा के खिलाफ इम्तनाए मुनशियात का मुकदमा। कराची के जुडिशल मजिस्ट्रेट शर्की की अदालत ने मुलजिमा की बरियत की दरख्वास्त पर फैसला महफूज कर लिया। दरख्वास्त पर फैसला 26 अप्रैल को सुनाया जाएगा। पेशावर के इलाके भानामाड़ी में घरेलू झगड़े पर शौहर ने फायरिंग करके बीवी और सास को कत्ल कर दिया। मुलजिम फरार। पाकिस्तान सुपर लीग में आज 2 मैचेस खेले जाएंगे। दिन के पहले मैच में पेशावर ज़ालमी का मुकाबला क्वेटा ग्लैडिएटर से होगा। दूसरे मैच में मुल्तान सुल्तान्स की टीम कराची किंग्स से टकराएगी। गुज़िश्ता रोज इवेंट के पहले मैच में इस्लामाबाद यूनाइटेड ने लाहौर कलंदर्स को 8 विकेट से हराया था। और दिल से और जान से एक हो जाएं तो मंजिल पा लेंगे। वादा किया था जो हमने, मिलके उसको निभाएंगे। PSL 10 के लिए लाहौर कलंदर्स का नया तराना जारी कर दिया गया।